दोस्तों, बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? सिर्फ अच्छे नहीं, बेहतरीन होने चाहिए। ये मेरा मानना है। बहुत एक पुराना इतिहास है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इसके आड़े आ रही हैं। ये परेशानी है। अब रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये स्टेटमेंट है AKM शाहिदुल करीम, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के शाहिदुल करीम साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है। और उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत जरूर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे, और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, जो एक लीडर मर गया था, जिसको मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, उसके जो किलर्स हैं, उनका यह कहना है कि वो भारत में हैं, कहीं वेस्ट बंगाल में हैं, और लिहाजा उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, पॉइंट नोटेड। उन्होंने यह भी बोला कि जो 5 अगस्त को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था, इट वॉज थ्रू अ वीडियो। तो जो शेख हसीना का जो एड्रेस है उसने विशिएट कर दिया, यानी कि जो माहौल है उसको गंदा कर दिया, खराब कर दिया, और ये सब। और बांग्लादेश ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया। आज ये एनालाइज करेंगे कि बांग्लादेश चाह क्या रहा है भारत से। बांग्लादेश ये कहता है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। इस बेशरम गोबर आर्य की रुदाली सुनाने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अगस्त 2026 को तारिकुर रहमान का एक विजिट तय था। भारत का रॉ चीफ भी बांग्लादेश का दौरा करके आ चुका है और वहां पर उसने ग्राउंड तय करने की कोशिश की कि किस तरह बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। पे दर पे ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया जाता रहा, ऐसे इन्विटेशन भेजे गए बांग्लादेश को कि उनका प्राइम मिनिस्टर आए और हमारे हालात अच्छे हो जाए, बेहतर हो जाएं। और अगस्त में बड़े पुरुमीद है कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर भारत का दौरा करेगा, नरेंद्र मोदी के साथ बड़े गाजी बाजे के साथ मुलाकात करवाई जाएगी और पाकिस्तान को और भारत के दुश्मनों को यह पैगाम दिया जाएगा कि बांग्लादेश हमारे साथ है। लेकिन साफ तौर पर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जब तक 2 शर्तें हमारी नहीं मानी जाती, और वो 2 शर्तें ऐसी हैं कि भारतीयों को अपनी मौत उसमें नजर आ रही है। नंबर 1 कि शेख हसीना वाजिद को उसी 2013 की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, कि अपने कैदियों का जो क्रिमिनल हो, जिनके ऊपर केस हो, जिन्हें अदालतों ने सजा दी हो, वो अगर तुम्हारे मुल्क आएंगे कि तुम उसे वापस दूसरे मुल्क सौंपोगे। बांग्लादेश से कई लोग भारत सौंपे गए और अब शेख हसीना वाजिद चूंकि उसे डेथ सेंटेंस हो चुकी है, कई लोगों के कत्ल में उसकी वापसी